कि बेटा इन्होंने 4 मुझको बाइनरी एडिशन दिए हैं और देखिए क्या बोल दिया है कि ये 4 बिट 2's कॉम्प्लीमेंट में हम आपको वैल्यूज दे रहे हैं। ठीक है, तो 4 बाइनरी नंबर दिए गए हैं, सॉरी 4 प्रॉब्लम में 2-2 बाइनरी नंबर को ऐड किया गया है। और जो सवाल पूछा है वो बड़े कमाल का है, बोला है कि ये बताइए कि इनमें कौन सा ऑपरेशन है जिसमें ओवरफ्लो हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो रिजल्ट है वो लिमिट के बाहर आ रहा है, हमारे पास इतनी मेमोरी भी नहीं है कि हम उसको होल्ड कर पाएँ। ठीक है, तो अब ये देखिए 4 बाइनरी प्रॉब्लम है। जैसे पहली प्रॉब्लम देखिए क्या दी है, 4 टाइम 1 और फिर क्या दिया है 1101 का है कि बताइए इसमें ओवरफ्लो हो रहा है क्या। तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग अभी देखते हैं। मैं आपको इसके लिए 2 चीज़ें बताऊंगा, दोनों को ध्यान रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिएगा। तो ठीक है बेटा, ये देखो हमें 4 प्रॉब्लम दी गई हैं और इनको हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक पहले करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। इन नंबर्स को बेटा सीधे ऐड करना शुरू करिए, आपको बाइनरी एडिशन सिखाया गया है, आप ऐसे ही ऐड करो। देखिए सबसे पहले क्या होगा, 1 + 1 10, 10 का 0 कैरी गया 1, फिर आप यहाँ पे 1 और 1 ऐड करोगे 0, 1 और 1 10 का 0 कैरी गया 1, फिर क्या हुआ यहाँ 3 1 आ गए, 3 1 का मतलब 1 1 1 कितना होता है 11, 11 का 1 कैरी गया 1, फिर देखिए 3 1 आ गए, तो 1 का 11 और कैरी गया 1। ठीक है, बस यहीं पे इसको मैं ओवर कर रहा हूँ। वैसे तो एक आंसर आएगा, ये देखिए कैरी का इधर, लेकिन मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। ठीक है ना, ये बेटा मेरा सम हो गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब सवाल ये कि ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ओवरफ्लो के लिए क्या बेटा होती है कंडीशन, ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। पहली जो कंडीशन है, पहली कंडीशन बेटा ये कहती है कि ओवरफ्लो तब होता है जब इन कैरी और आउट कैरी के बीच में अगर मैं एक्सॉर ऑपरेशन करूं। एक्सॉर क्या बेटा, बूलियन का ऑपरेशन है। अगर उसका रिजल्ट 1 आ जाए तो यानी कि जो है तुम्हारा जो ऑपरेशन है उसमें ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये इन कैरी और आउट कैरी क्या होती है, इन कैरी और आउट कैरी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अभी अभी आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व की, इसमें ध्यान दो बेटा, सबसे जो आखिरी कॉलम है, सबसे आखिरी कॉलम यानी कि ये 4th वाला कॉलम, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले कॉलम में अगर आप ध्यान दो तो जो कैरी आई है वो क्या आई है, आप ध्यान दो तो ये कैरी आई है। ठीक है कि नहीं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन कैरी, दैट इज नोन एज इन कैरी। और चौथे कॉलम के बाहर यानी अगर मैं 5वें कॉलम की बात करूं तो यहां पे एक और कैरी आई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउट कैरी। ठीक है, तो ये एक हो गई इन कैरी और एक हो गई आउट कैरी। अब मैं इनके बीच में करवाऊंगा एक्सॉर। ठीक है, तो अब सवाल ये कि जब मैं एक्सॉर करवाता हूं बाइनरी वैल्यूज के बीच में तो आंसर 1 कब आता है। तो बेटा इसका क्या रूल है, जब अपोजिट इनपुट होते हैं। आई रिपीट, अपोजिट इनपुट पे आंसर 1 आता है, यानी कोई एक वैल्यू 1 होनी चाहिए, कोई एक वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर इनपुट सेम है तो आंसर 0 आएगा, यानी अगर दोनों 0 हैं तो भी आंसर फॉल्स यानी 0 होगा, और दोनों अगर 1 है तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। यानी कि 1 एक्सॉर 1 का आंसर कितना आने वाला है, 0। और अगर 0 है यानी कि ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। तो पहली बात तो ये एक समझ लो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं अगला वाला। देखो 0 + 0 0 आ जाएगा, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 आ गया, फिर देखो 1 + 1 + 1 11 का 1 कैरी 1 आ गया। आखिरी वाले पे आओ, 1 + 0 + 0 आंसर 1 आ जाएगा, और यहीं पे तुम्हारी कैलकुलेशन ख़त्म हो गई। ध्यान दो, सही है ना,
यहीं पे हमारी बेटा कैलकुलेशन ओवर हो गई। अब यहाँ पे ध्यान दो कि मेरी इन कैरी और आउट कैरी क्या है। सबसे आखिरी वाले कॉलम पे जो कैरी आया है दैट इज़ 1, ये मेरी इन कैरी हो गई। बाहर वाले में क्या क्या आंसर आया है, कोई कैरी नहीं आई है, कोई कैरी नहीं आई है, मतलब क्या बनेंगे इसको 0, ये क्या हो गई मेरी आउट कैरी। अब आप इन कैरी और आउट कैरी के बीच में एक्सॉर करा दो, 0 प्लस, ठीक है, 0 एक्सॉर 1, तो बेटा मेरा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। और अगर आंसर 1 आ रहा है यानी कि यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ओवरफ्लो हो रहा है यानी मेरा आंसर कौन सा है बेटा, बी वाला है। सबको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई।